उदयपुर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी का गृह मंत्री कटारिया को लेकर आक्रोश आज सार्वजनिक रूप से फूट पड़ा। मांगीलाल जोशी ने आज जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट को एक पत्र लिखकर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली। जोशी ने मौजूदा शहर जिलाध्यक्ष को उनकी शक्तियां याद दिलाते हुए पार्टी की खराब होती हालत को सुधारने की नसीहत तक दे डाली। जोशी ने कटारिया को लेकर लिखा कि व्यक्ति विशेष ने पार्टी का जो हाल किया है उस पर रोना आ रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने के जश्न में जब जोशी और कटारिया विरोधी लोगों को नहीं बुलाया तो मौका पाकर दबी हुई भड़ास फिर से जुबा पर आ गई। इसी कड़ी में आज दिनेश भट्ट को लिखे गए पत्र में साफ साफ लिखा कि उदयपुर में बीजेपी गुलाब चंद कटारिया लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। ऐसे में वे जिलाध्यक्ष के नाते पार्टी को सही तरीके से चलाने की कोशिश करें। राजस्थान सरकार के 3 साल अभी पूरे हुए। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को लिमिटेड कंपनी बना रखा एक आदमी ने, गिरवे है। उस आदमी के किसी कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, हमें कोई आपत्ति नहीं। इन लोगों ने 3 साल से हमको पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। उसकी नाराजगी हमने पार्टी के मंच पर जो मंत्रियों का समूह आया 6 लोगों का, उनके सामने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया के पार्टी गिरवे है, जिलाध्यक्ष लाचार है और स्वाभिमानहीन होकर काम कर रहा है और इस कारण से सैकड़ों कार्यकर्ता जिनका योगदान पार्टी के लिए रहा है एक को नहीं बुलाते। उदयपुर में अभी राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री महोदय पधारी, तो हम वास्तव में चाहते थे कि निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसा हमने प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी शिकायत पहुंचाई मंत्रियों के द्वारा, व्यक्तिगत भी कहा, पर इस कार्यक्रम से भी उदयपुर के अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की सरकार बनाने के लिए विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम में काम किया, पर नगर निगम भी गिरवे, पार्टी भी गिरवे और पूरा का पूरा वास्तव में यहाँ के कोर मंडल तथा कथित जो नेता लोग हैं वो भी गिरवे। मांगीलाल जोशी ने 2 टूक शब्दों में जिलाध्यक्ष को गुलाब चंद कटारिया का चाटुकार बताते हुए पार्टी की दुर्दशा का जिम्मेदार बताया। जोशी ने कटारिया पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए साफ किया कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर चुके हैं और इसका खामियाजा कटारिया को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के शुरू होने के बावजूद उदयपुर में पार्टी का स्तर गिर रहा है और उसका कारण कटारिया का तानाशाही और हिटलरशाही रवैया है। जोशी ने कहा कि वे हर मोर्चे पर इस बात का उजागर करने में पीछे नहीं रहने वाले हैं। जो व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे वो क्या उदयपुर में मेरे को नाराज करने के बाद में, सामान्य कार्यकर्ताओं को नाराज करने के बाद में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारने के बाद में, इन हत्या करने के बाद में क्या गुलाब चंद कटारिया पार्टी की सेवा कर रहा है? एक व्यक्ति पार्टी को जिता सकेगा? इसलिए मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं आज पब्लिकली सामने चिट्ठी के माध्यम से जनता के सामने ला रहा हूँ, ताकि ये पार्टी गुलाब चंद कटारिया एंड लिमिटेड कंपनी जो बन गई है उदयपुर में, सब चाटुकार बन गए हैं जो लोग पार्टी के पदाधिकारी, उन सबको बेनकाब करने के लिए वास्तव में चिट्ठी लिखी है। देखो, दुर्भाग्य है कि प्रदेश भी इतना बौना बन गया कि वास्तव में गुलाब चंद कटारिया का विरोध करने का मतलब वो लोग मानते हैं कि पार्टी का विरोध है। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, राजा महाराजाओं का राज नहीं है। गुलाब चंद कटारिया स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है, पर आज उसने पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और उसका विरोध करना, वैचारिक मतभेद होना, उसको घर बैठा देना, ये कोई पार्टी किसी काका जी की संपत्ति नहीं है, ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है ये। और इसलिए मेरा विरोध है और निश्चित रूप से प्रदेश सुने न सुने, मैं लास्ट तक इसका विरोध करूंगा। हम आपको बता दें कि मांगीलाल जोशी हर समय कटारिया के विरोध धड़े का नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं। वे सार्वजनिक रूप से कई बार कटारिया पर व्यक्तिवादी होने के आरोप लगा चुके हैं। इस बार भी उनको मौका मिलते ही उन्होंने ये पत्र लिखा है। जोशी का भट्ट को लिखा गया पत्र भारतीय जनता पार्टी के कई सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल हो रहा है, जिसे छटकारे लेकर लोग पढ़ रहे हैं।